राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठ श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठ श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की
समवेद भक्तवंद की जय, समवेद भक्तवंद की जय, समवेद भक्तवंद की जय। श्री श्री गुरु एन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। तो पहले श्लोक दोहराते हैं। स्वधिष्णयं प्रतपन्नो प्राणो बहिश्च प्रतपत्यशो एवं विराजं प्रतपस्त अत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णयं प्रतपन्न प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपस्त अत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णयं प्रतपन्न प्राणो बहिः प्रतिपत्यशो एवं विराजन् प्रतपन् तपति अन्तर्बहिर्पुमान्। स्वधिष्णयं प्रतपन्न प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपन्न तपति अन्तर्बहिर्पुमान्। अनुवाद शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वधिष्ण्यम विकिरण, प्रतपन्न विस्तार से, प्राण अर्थात प्राण, बहि बाह्य, च भी प्रतपति प्रकाशित करता है, असौ सूर्य, एवं इस तरह से, विराजम विराट रूप, प्रतपन्न के विस्तार से, तपति जीवन प्रदान करता है, अंतः भीतर से, बहे बाहर से, पुमान परम पुरुष।
अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव हैं, जो कि उसके स्रोत हैं। वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में हुई है। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौड़ कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर रूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश अर्थात त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विकास को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद गीता 10.42 में मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाता है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में आते हैं वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत आज की प्रातःकालीन कक्षा में। और आज हम विशेष श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या है दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। और जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, जो अंतिम लाइन थी 16वें श्लोक की, वो क्या थी? तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमादिस्तति। अर्थात भगवान उसमें कह रहे थे, या यहाँ पर जरा सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
जितने भी मेरा जो विराट रूप है, भगवान के विराट रूप द्वारा जो पूरा पूरा जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी काल जो हैं भगवान के विराट रूप से आच्छादित हैं, यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। बालिश मतलब 6-7 इंच समझ लीजिए, इस रूप में रहते हैं। मतलब आप देखिए कि भगवान की शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन एक तरह से बताया जा रहा है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। बहुत छोटे से रूप में रहते हुए भी परम शक्तिशाली हैं, जो इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और कैसे, जस्ट एक दृष्टि मात्र से ही, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उनको कोई परिश्रम करना पड़ रहा है, दृष्टि मात्र से ही इतनी सारी व्यवस्था संभाली, कितने पावरफुल है भगवान। और यहाँ पर इस श्लोक में उनके और बाह्य रूप और आंतरिक रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द आते हैं स्वघिष्णयम, पहले शब्द जो आता है कहते हैं जो विकिरण, जो प्रकाश भगवान के अंदर से आता है। अक्सर हम बहुत चीज़ें सुनते हैं इस जगत में, और सही बताएं कि इस जगत में मोर देन 80% ये मान के चलते हैं कि भगवान एक प्रकाश के रूप में है, निर्विशेष रूप को वो एक सेंटर मान के चलते हैं। आप बताइए क्या बद्धता की स्थिति क्या है। तो कहते हैं स्वघिष्णयम, अर्थात विकिरण, जो प्रकाश भगवान के अंदर से, भगवान के शरीर से प्रकट हो रहा है, प्रतिपन्न विस्तार से प्राण, प्राण मतलब जो प्राण वायु है। देखिए 2 तरह की वायु है, एक प्राण वायु जो हमारे शरीर के अंदर है और एक हमारे बाहर की वायु होती है। 2 तरह की, यानी कि भगवान अंदर से भी कंट्रोल करते हैं और बाहर से भी करते हैं। वो दोनों वायु भगवान की देन है। अंदर जो वायु है वो हमारे को आंतरिक रूप से मेंटेन करती है, और जो बाहर की वायु है वो हमें बाहर से मेंटेन करती है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान केवल अंदर वाले भगवान हो गए या बाहर वाले हो गए, दोनों रूप में भगवान उपस्थित हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। यही आज समझाया जाएगा। वो कहते हैं कि बहि अर्थात बाहर च भी प्रतिपति प्रकाशित करता है, असो सूर्य। सूर्य जैसे बाहर से रूप में भी प्रकाशित कर रहा है, आंतरिक रूप से भी सूर्य है, सूर्य का सूर्य देव जो स्रोत है। एवं इस तरह से विराजम, विराट स्वरूप जो भगवान का है, प्रतिपन्न के विस्तार से जीवन प्रदान करता है, अंतः भीतर से, बहि बाहर से, पुमान उस परम पुरुष का, जो परम पुरुष का जो विराट रूप है वो दोनों तरह से जीवन प्रदान करता है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। अगर हम अन्वय में देखें तो देखते हैं कि इसमें शब्द आता है यथा। यथा मतलब जिस प्रकार, असो प्राण, जो ये आदित्य है ना, असो मतलब सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है, तो उसी तरह से वो हमारे अंदर जो प्राण वायु है ये आदित्य कहते हैं। आदित्य मतलब सूर्य। स्वघिष्णयम, अपने विकिरणों का, स्वघिष्ण मतलब अपने प्रकाश का प्रतिपन्न विस्तार करके। आप सूर्य देव ने कितना विस्तार किया हुआ है, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रकाश है वही सूर्य है क्या? अच्छा, कोई भी चीज बिना स्रोत के कैसे हो सकती है? बड़ा अजीब सी बात है ना। लोग कहते हैं भगवान निराकार है। कोई भी चीज का कोई कारण तो होता है ना, वो निराकार से एक साकार रूप कैसे हो सकता है? सूर्य का प्रकाश सूर्य का कारण तो नहीं हो सकता ना कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य उपस्थित हो जाए। सूर्य से सूर्य प्रकाश आता है। हम कैंडल को अगर जलाते हैं तो कैंडल को जलाने के बाद प्रकाश होता है ना, ये कैंडल ही प्रकाश बन जाती है, या वो प्रकाश है तो वही कैंडल हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर कहते हैं कि सूर्य की ये बल्ब की रोशनी, जो बल्ब की रोशनी ही बल्ब है, तो ऐसा तो संभव नहीं ना, बल्ब अलग है, उससे रोशनी आ रही है। तो जो भौतिक जगत में ही कोई ना कोई कारण है और जिसका स्रोत है, तो अध्यात्मिक इस पूरे जगत में कैसे स्रोत नहीं हो सकता? ये बड़ी अजीब सी धारणा है। और ये निराकार ब्रह्म की धारणा इतना बद्ध किए हुए लोगों को, इतना मतलब सुन करके या सोच करके दया आती है कि क्या होगा स्थिति, क्या स्थिति है। मोर देन 80% जो जनसंख्या इस पृथ्वी पर है, पता नहीं उसके बाद कितने असंख्य लोग जीव तो और अलग अलग ग्रहों पर भी होंगे, लेकिन वो जब सभी किस स्थिति में, किस बद्ध स्थिति में है कि वो अपने आप, वो ये सिर्फ ही मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार रूप में है, उनका कोई साकार रूप है ही नहीं। तो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य बाहर से प्रकाशित करता अंदर से भी, उस तरह भगवान का जो विस्तार रूप है, जो विराट रूप है उन परम पुरुष का, वो इस विराट, कहते हैं उस देह के द्वारा, उस विराट रूप के द्वारा अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जीवन प्रदान करता है। ऐसा है विराट रूप।
और इसी में जब श्रीधर स्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि जो जो अर्थ का प्रतिपादन मतलब वो अपने एक दृष्टांत से सुनाते हैं। दृष्टांत क्या है उनका? कहते हैं जैसे दूर देश में विराजमान अर्थात पता नहीं कितना डिस्टेंस पर है, खैर वो डिस्टेंस कैलकुलेट की गई है कि दूर देश पर विद्यमान जो प्रकाश है, जो विद्यमान प्राण है, शब्द जो वाच्य जो आदित्य जो सूर्य है, अपने मंडल को प्रकाशित किए हुए है। कहाँ है सूर्यदेव? यहाँ से वैसे डिस्टेंस जो मापी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, तो लगभग 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर है केवल। तो 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, हम तो केवल बोल रहे हैं लेकिन बहुत डिस्टेंस है, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है ना। तो वहां से वो अपने पूरे मंडल को प्रकाशित कर रहे हैं। और उसी तरह परमेश्वर भी अपने विराट देह को प्रकाशित करते हैं, ये श्रीधरी स्वामी जी कहते हैं। और कहते हैं इस पूरे देह अपने पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भीतर से भी और बाहर से भी दोनों तरह से प्रकाशित करते हैं। अच्छा, ये बड़ी विशेष बात है कि कैसे कह सकते हैं भीतर से भी बाहर से भी। तो जब हम बात करते हैं ना इस भौतिक जगत की, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में, प्रभुपाद भी लिखते हैं इसके बारे में कि भौतिक जगत जो है वो 75% हमारा आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है। ये पूरा उस जो जगत बना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से बाहर है क्या, या भगवान के जगत से बाहर है क्या? नहीं ना। भगवान के जगत में ही 75% वो पार्ट है जो कि आध्यात्मिक जगत है और 25% वो भाग है जो कि भौतिक जगत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दिल्ली में हम जाएं, दिल्ली इतना बड़ा शहर है और दिल्ली के अंदर एक छोटा पार्ट क्या है, उसको बोलते हैं तिहाड़ जेल। तो क्या तिहाड़ जेल दिल्ली से बाहर है क्या? वो दिल्ली के अंदर है लेकिन उसका एक अलग पार्ट है और बाकी जनता अलग रहती है। और तिहाड़ जेल में कौन रहते हैं? वो कैदी रहते हैं। तो हम जो इस कैदी के रूप में इस जगत में पड़े हैं, वो जो जेल है वो पार्ट तो भगवान के जगत का ही है, लेकिन वो जगत से भिन्न क्यों है? क्योंकि हम यहाँ कैदी के रूप में हैं और जो अदर पार्ट में वो मुक्त आत्माओं के रूप में है। तो हम मुक्त आत्मा इन मेकिंग है, हम मुक्त आत्मा इन मेकिंग, हमें मुक्त आत्मा बनाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं इस जेल में सजा दे करके, दंड दे करके और कुछ समझा बुझा करके, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। यही हमारी बद्धता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो आध्यात्मिक जगत है वो तो आध्यात्मिक है, ये उसके जो वहां तो मुक्त आत्मा रहती है और यहाँ पे क्या रहती है? यहाँ पे बद्ध आत्माएं रहती हैं जो भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत इतना बड़ा है, सोचिए इसमें असंख्य ब्रह्मांड है, तो देखिए आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा, कोई सोच सकता है? और इतनी बड़ी व्यवस्था को भगवान सिर्फ दृष्टि पात्र से, सिर्फ अपने सोच रहे मात्र से ही पूरा संचालित कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक छोटा सा घर परिवार तो हमसे संचालित हो नहीं पाता, हम इतने बद्ध हैं, और भगवान क्या क्या करते हैं, भगवान कितने पावरफुल है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो प्राण शब्द है वो आदित्य का वाचक अर्थात जिसमें सूर्य के प्रकाश की तुलना की जाती है, इसमें असो व आदित्य जो है वो प्राण है, और ये श्रुति का ही प्रमाण कहा दिया गया है। और आगे सारार्थ दर्शनी में भी लिखा गया है एक दृष्टांत के द्वारा कि जिस प्रकार असो प्राणो अर्थात यह प्राण वायु देह के भीतरी भाग को ऊर्जान्वित करती है एवं उसके स्वाधिष्ठिनम मतलब विकिरण द्वारा अर्थात अपने ताप को बाहर से प्रतिपत्ति उसके फैलाती रहती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य अपने प्रकाश को यहाँ पे पूरे जगत में प्रकाशित करते हैं। तो उसी प्रकार श्री भगवान विश्व रूप में अंतर्यामी के रूप में स्थित हो अपने ज्ञान व क्रिया द्वारा सारी शक्तियों सहित इस विश्व को प्रतापवान या सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, सक्रिय करते हैं। इस देखिए हमारा शरीर सक्रियता का कहाँ से आ रही है? हमारे शरीर की सक्रियता भी भगवान की एनर्जी से आ रही है। सब कुछ चेतना कहाँ से है? भगवान के द्वारा आ रही है। और फिर भी हम कहते हैं कि अपने आप हो रहा है। अच्छा, कितने कमाल की बात है ना, कितनी बेशर्मी से बोलता हूं मैं, बेशर्मी से साइंटिस्ट कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, केमिकल रिएक्शन से बन गया। अरे उनसे पूछे, आपकी लैब में इतने सारे केमिकल रखे हैं, कुछ बन रहा है क्या? उसमें कुछ बन रहा है क्या? वो बन कब रहा है? जब आप उनको मिक्स करते हैं। तो मान लिया कि सब केमिकल से बना, लेकिन उस केमिकल को मिक्स करने वाला तो कोई है ना। उस केमिकल को मिक्स करने वाले की
जो उसका स्थान है या उनका जो स्थिति है उसे कैसे नकार सकते हैं। अरे आटा गूंदने के बाद में रोटी बनाने तक की प्रक्रिया में जानते हैं कि आटे में पहले पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको गूंदना पड़ेगा, उसको बेलना पड़ेगा, फिर अग्नि को समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर रोटी बनती है। तो 3 तत्व तो है ना उसके अंदर, कि वो एक जो आटा है, एक जल है और तीसरा अग्नि है। क्या उन तीनों ने अपने आप काम कर लिया क्या? रखिए, आटा रख लिए एक बाउल में, एक बाउल में पानी रख लीजिए और एक गैस जला लीजिए, बने अपने आप। उसके लिए मिक्स करना पड़ा ना। तो कैसे कह सकते हैं कि भगवान जो है जो भौतिक जगत है ये अपने आप बन गया, कोई बनाने वाले थे ही नहीं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, इसी को बद्धता बोलते हैं। और भगवान लगातार इस पूरे संसार को शक्ति प्रदान कर रहे हैं अपने माध्यम से। इसकी चर्चा दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में भी आई थी, जब कहते थे यद्वेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदयातन निर्माणे नासे गुर ब्रह्मवितम। तो कहते हैं कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति इसके बल से ये सब एकत्रित हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। कब आया? जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी शक्ति को इसमें समाहित किया या उसमें प्रवाहित किया, उसके बाद ये ब्रह्मांड आया। उसके पहले तो सारे तत्व समान अवस्था में थे, सारे गुण समभाव थे, उसमें विक्षोभ उत्पन्न किया भगवान ने दृष्टि पात्र से, और उससे प्रकृति बनी। तो सब कुछ करने वाले तो कोई ना कोई है ना। अरे इस भौतिक जगत में एक चीज अपने आप नहीं हिलती है, और आप कह रहे कि सारा ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है। तो क्या मूर्खता की क्या पराकाष्ठा है। कुछ भी सोच लेते हैं लोग अपने आप में। तो कहते हैं इस तरह से ये संसार, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया जब भगवान ने अपनी शक्ति को उसमें जो समाहित किया। और क्रम संदर्भ में इसका चर्चा जब करते हैं 217 के बारे में, कि जो भगवान विराट रूप के प्रकाशक के रूप में स्तुत होते हैं, वही भगवान अंतः अर्थात अंतरंग त्रिपाद विभूति तथा वही अर्थात बहिरंगा भौतिक जगत की एक पद विभूति को प्रतिपत यदि अर्थात प्रकट करते हैं। तो ये सब कुछ भगवान से आया है, दोनों शक्तियां भगवान की हैं, अंतरंगा भी बहिरंगा भी। और हम कहाँ हैं? हम कहाँ खड़े हैं? अंतरंगा बहिरंगा के बीच में, तट पे खड़े हैं, तटस्था। समुद्र के तट पे हैं, कि समुद्र में कूदना है या पृथ्वी पे कूदना है, भूमि पर कूदना है, ये हमारा था निर्णय था। हम तो तटस्थ। दोनों शक्तियां भगवान की थी। बहिरंगा ये भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति है, और अंतरंगा जो आध्यात्मिक जगत है वो भी भगवान की शक्ति है। हम तटस्थ शक्ति के रूप में, जीव के रूप में बीच में खड़े थे। हमारी चॉइस थी बहिरंगा शक्ति को चूज करना, या हमारे कर्मों के आधार पर हमें वो दिया गया। इस कारण से हम यहाँ पर हैं। लेकिन दोनों ही भगवान की शक्ति है, इसमें कोई डिफरेंस, कोई इसमें अंतर नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, इसके बारे में चर्चा मैक्सिमम संसार में की जाती है, स्पष्ट विवेचन हुआ है। और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। श्री गौर नटराज दयानंद भगवान की जय। तो सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्यलोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत है, वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। सूर्य प्रकाश सूर्य के बिना तो नहीं आएगा ना। तो सूर्य के प्रकाश का जो आधार है वो सूर्य देव है या सूर्य लोक है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार है, इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में हुई है। 14वें अध्याय में भगवान कहते, खुद ही कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहं रतवस्यायवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब बहुत सुंदर सेंटेंस में देखो कैसे मीनिंग निकालते हैं। निर्विशेषवादी बहुत कमाल के, बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े आराम से ऐसा ब्राह्मण निकालते हैं कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहं। कहते ये जो ब्रह्म है, अब इसका पता देखिए, ब्रह्म है, इसकी प्रतिष्ठा मैं हूं।
इसका अर्थ क्या है? इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, मेरे द्वारा प्रतिष्ठा अहम, और वो निकालते इसका मतलब मेरा, कि मेरा जो प्रतिष्ठा है वो इस ब्रह्म की वजह से है। ये कमाल की एक्सप्लेनेशन है। और ऐसे ऐसे संत महात्मा कहते हैं अपने आप को, जिनके 5-5 करोड़ शिष्य हैं, यहाँ पर 5-5 करोड़ फॉलोअर भी हैं, और वो ऐसी गाथा सुनाते हैं, बिल्कुल उल्टा मीनिंग, कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। इस पे लिखा प्रतिष्ठा अहम, अहम माने तो मैं होता है, मेरा तो माम आना चाहिए ना, माम शब्द तो यहाँ पे है नहीं। और वो कहते हैं मेरा, मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म से है, यानी कि ब्रह्म ज्योति मतलब जो प्रकाश है उससे मैं हूं, ये समझाने का प्रयास करते। भगवान खुद कह रहे हैं, देखो भगवान तो कह रहे निराकार से मैं आया हूं, और यहां क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान कह रहे कि मेरी वजह से नहीं, मतलब मेरा जो प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म की वजह से नहीं, मेरी वजह से प्रतिष्ठा है ब्रह्म की। अर्थात ब्रह्म जो निर्विशेष निराकार रूप है वो मेरा अपना स्वरूप है। कितना क्लियर लिखा हुआ है, कितना आराम से निराकारवादी अपने अकॉर्डिंग। अच्छा उनसे कहिए, आप उनसे कहिए मुझे कहाँ लिखा है शास्त्र में। अच्छा उनके फॉलोअर से बोलिए, आप सोच नहीं सुनते वो, कहिए हमें नहीं पता, खाली हमें तो गुरुजी ने बताया, हमें कोई और क्वेश्चन करना नहीं, गुरुजी ने बता दिया, हमें मान लिया, गुरुजी ने कह दिया तो वो सत्य हो गया बस। कोई उसका ना तो कहीं पता करें कहीं लिखा है नहीं लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, क्या क्या सुनाते रहते हैं, कहाँ लिखा है भाई नहीं पता, गुरुजी ने कहा। और गुरुजी भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, 5-5 करोड़ फॉलोअर्स के गुरु हैं, जो अपना वो स्वयंभू गुरु बन चुके हैं, और कहते हैं कि बस ये लिखा हुआ है। भगवत गीता को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मीनिंग का बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं और अपनी वाहवाही करवाते हैं केवल। क्योंकि अगर भगवान को स्वीकार कर लिया तो उनको कौन पूछेगा? अगर भगवान को अहम, उनका भगवान का जो शब्द अहम प्रतिष्ठा अहम, जब उनको मैं रूप में स्वीकार कर ले तो उनका मैं कहां जाएगा? वो अपने मैं की वजह से भगवान को मेरा बना देते हैं, और मैं अपने को मैं बताते हैं। बड़ा अजीब सी बात है। इस श्लोक के अर्थ में अनुवाद बड़ा अच्छे से आता है। कहते हैं कि साफ लिखते भगवान कि और मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का जो विराट रूप है अपने निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है। तो जो निर्विशेष स्वरूप जो देखते हैं ना, उसकी जो एक गौड़ कल्पना भगवान ने विराट रूप में उपस्थित कर दी, जिसको वो कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति से रूप आ रहा है, वो उसको रूप कौन भगवान ने कहा, हाँ देखो ये देखो, लोग बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ यही है बस। किंतु मूल स्वरूप क्या भगवान का? वो तो श्याम सुंदर रूप है, 2 हाथों वाला, बंसी हाथ में लिए खड़े हैं, वो है भगवान का मूल स्वरूप। विराट स्वरूप की कोई अवधारणा कहीं आध्यात्मिक जगत के अंदर नहीं है, वो इस भौतिक जगत के अंदर ही है। केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों को और वो जो निराकार जैसे सुपर बद्ध बोलते हैं उनको समझाने के लिए, पर उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कि आज इस विश्व को देख करके ताज्जुब होता है पूरा। आप देखिए इस पृथ्वी से बाहर तो छोड़िए, हम इसके अंदर ही समझ नहीं पाते कैसे लोगों का उद्धार होगा। बाहर क्या क्या हो रहा पता नहीं। हम अपने देश से बाहर जब देखते हैं तो बुरी हालत है, कुछ नहीं पता कि कौन है भगवान, बस वो एक पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के घूम रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या निराकारवाद को रूप के लेकर के क्या क्या रूप बना के बैठे हैं, अपने को ही स्थापित करने में लगे हैं बस। तो भगवान का रूप कैसा है? श्याम सुंदर रूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक जगत है और 25% ये भौतिक जगत है, और जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, उनसे ये आलोकित हो रहा है। और इसकी विवेचन आगे 10.4 में भी मिलती है। तो कहने का था कि जो इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% जो विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है, और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे जीव आध्यात्मिक जगत और भौतिक विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान हम लगा नहीं सकते। इतने सारे असंख्य जीव हैं, संभव नहीं है अनुमान लगाना, पर आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध आत्माओं से निश्चित रूप से ज्यादा है। ऑब्वियसली हम तो 25% में रह रहे ना, 75% तो पूरा भरा हुआ है मुक्त आत्माओं से, तो मुक्त आत्माएं डेफिनेटली बद्ध आत्माओं से ज्यादा है।
तो हम छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा जेल में पड़े हैं और किसी तरह से ये मतलब हम तो सही प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान ही प्रयास कर रहे हैं कि हम बद्ध से मुक्त हो जाए। सच में बताए, जीव कोई प्रयास नहीं कर रहा, उसकी इच्छा ही नहीं यहाँ से जाने की, मस्त है इसमें। भगवान ने सुविधाएं इतनी दे दी हैं, बस मस्त मलंग की तरह पड़ा रहो, पता नहीं इसके बाहर कुछ होगा नहीं होगा, यही ले लो जो ऐश लेनी है। और बहुत समझदारी से भगवान ने बस ये थोड़ा सा कर दिया कि मेमोरी गायब कर दी, तो कुछ पता ही नहीं होगा इसके बाहर किसने क्या देखा। बड़े क्लियर कंसेप्ट है उनका, जो जीना है बस यहीं पे है ना। ऋणम कृत्वा कृतम पिबत, कहते हो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत जीवेद सुखम जीवेद। तो चाहे कर्ज लेके घी पियो, लेकिन घी पियो, क्योंकि ये जीवत जगत जो है घी पीने के लिए है और हम उसमें पूरी तरह से मस्त हैं। ये सुविधा भी भगवान ने हमें दी है कि लो बेटा करे जाओ, और हमारी कोई इच्छा नहीं है, किसी की है रोज इच्छा, किसी की इच्छा नहीं है, सब है। कितने फॉलोवर होंगे इस्कॉन के? मुश्किल से पूरे विश्व में 5, 7, 10 लाख लोग मुश्किल से, इससे ऊपर नहीं है। 10 लाख होता, 15-20 लाख पहुंच के बताइएगा। इतना 850 करोड़ का पॉपुलेशन इस समय ऑन रिकॉर्ड है पूरे विश्व के अंदर, और कितने 10, 12, 15 लोग भगवान को समझ पा रहे हैं। या सोचते चलो बाकी मान ले 3 संप्रदाय और भी हैं जो परंपरा में शिक्षा देते हैं, उनके मान लीजिए तो 50 लाख से ऊपर तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि इस्कॉन के फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, जो गौड़ीय मत संप्रदाय में। बाकी 3 संप्रदाय में तो भारतवर्ष में ही सीमित है ऑलमोस्ट, तो 50 लाख से ऊपर भी नहीं होंगे। 50 लाख और कहाँ 850 करोड़, कहाँ भी बूंद के समान है। उसके बाद बाकी देखिए क्या है। मैं तो 80% बोल रहा था, मेरे ख्याल से 99% से ज़्यादा बद्धता है, और सब कुछ इच्छा यही रहना है बस। सब यही पे व्यवस्था कर रहे हैं, सब यही पे तैयारी कर रहे हैं, पूरा सेटल करते हैं अपने को, फिर अपने परिवार को, बच्चों को, केवल इसलिए कि यहीं रहना है, इस जगत के बाहर कहीं जाना नहीं है। जाएंगे भी तो लौट के यहीं आएंगे, ये पूरी मनसा है उनकी। ये बड़ी अच्छी सी बात है कि वो सोचते कि अगला जीवन क्या, अगला जीवन वो ये नहीं सोचते कि मनुष्य से बाहर कहीं मिले। अगला जीवन पता नहीं मनुष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मनुष्य क्या मिलेगा, मतलब जीव जंतु मिल सकता है, लेकिन मनुष्य से बाहर सोचते ही नहीं वो कि अगला शरीर हमें मनुष्य के अलावा कुछ और मिल जाए, या हमें भगवत शरीर मिल जाए। वो कल्पना ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान आएगा कहां से? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्र एक बार हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है। आचार्य मैं सुन रहा था लेक्चर, तो उन्होंने एक किसी वो कोई पर्सन थे, उनसे उनके लेक्चर का एक कोट कर रहे थे। कोई व्यक्ति थे, प्रवचन कर रहे थे, उनसे पूछा कि नहीं ये तो ऐसे होता है, तो जानते क्या कहते हैं? अरे नहीं प्रभु जी क्या बात करते हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र बात छोड़िए, मतलब शास्त्र को समझते नहीं वो। ये तो शास्त्र मतलब कहानी, कुछ शास्त्र कहते हैं कहानी में लिखा है, ये बोलते हैं। वो तो शास्त्रों की बातें हैं, वास्तविकता तो ये है। मतलब जो वास्तविकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखी है, और शास्त्रों में तो बकवास लिखा है। ये स्थिति है लोग, ये समझ है शास्त्रों के लिए। और यही कारण है शास्त्र को ना पढ़ना चाहते हैं ना पढ़वाना चाहते हैं, अपना शास्त्र स्वयं गढ़ते हैं। और उसमें उनसे पूछे कि आपकी बात सही क्यों है? अरे क्योंकि हमारे गुरु ने बताई। उन्होंने कहा उस पुस्तक में लिखी है, और तो ये भी तो पुस्तक में लिखा है भाई, ये सत्य क्यों नहीं हो सकता? उसको नहीं मानेंगे। वो आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने कुछ लिख दिया, उसको मान रहे हैं, और देखा उसको भी नहीं। यदि उनको तो हम देखा नहीं, तो तुमने देखा न्यूटन क्या पर्सनली जानते हो? न्यूटन को, आर्किमिडीज को किसने क्या लिख दिया? लिखा गुरुजी ने पढ़ा, तो ये भी तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं कोई, पर वो बुद्धि है कि उधर नहीं जाए, क्योंकि वहां पर अपनी सत्ता छिनती है ना, वहां पे अपना मैं खत्म होता है, भगवान का मैं आ जाता है उसमें। तो भगवान का मैं नहीं आना चाहिए, मेरा मैं रहना चाहिए। वो अपने मैं के चक्कर में भगवान के अहम को छोड़ करके भगवान को माम पे ले जाते हैं। इतना ही अंतर है इसमें। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझाने का, यहाँ पे सरस्वती गोस्वामी विस्तार से कह रहे हैं, प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, वो जो विराट स्वरूप है, वो अंदर भी और बाहर दोनों तरह से हमारे अंदर प्राण वायु को चलाता है, शरीर को, इस संसार को चलाने का प्रयास कर रहा है। तो पूरी तरह से विराट रूप की परिकल्पना को, यहाँ पर अवधारणा को स्थापित किया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। आ जाएंगे फ्लाइट में। अच्छा 9 बजे लैंड करेंगे। ये लीजिए, ये माइकवा दीजिए, माइकवा। यार ग्रुप डिलीट नहीं होता क्या? कुछ ग्रुप से जो डिलीट करनी है, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता क्या? कम्युनिटी में डिलीट करना है, ग्रुप डिलीट करना है कम्युनिटी में से? नहीं कम्युनिटी में ऐसे ही डिलीट ही करना है पूरा ही। अच्छा, अस्तित्व खत्म करना है उसका, अस्तित्व खत्म करना है। अच्छा, एक एक मेंबर को निकालना पड़ेगा है? डिलीट का मतलब है एक एक मेंबर को निकालना पड़ेगा। ग्रुप डिलीट नहीं हो सकता डायरेक्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
संग लेने करते रहे।